हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ सिंह हिमांशु। और हम इससे पहले वीडियो में स्टमक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हम उसके एक्सटर्नल फीचर्स देख रहे थे जिसमें हमने कर्वेचर तक किया था। तो आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। तो उसके सरफेस से स्टार्टिंग करते हैं। स्टमक के टू सरफेस होते हैं, एंटीरियर और एंटीरियर सुपीरियर भी बोलते हैं उसको। वो सरफेस फॉरवर्ड्स एंड अपवर्ड्स होते हैं। और सेकंड सरफेस की बात करते हैं तो पोस्टीरियर और पोस्टीरियर इन्फीरियर सरफेस। फेसेस बैकवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। तो अब हम स्टमक के पार्ट्स की भी बात करेंगे। स्टमक के मेनली टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, कार्डियक पार्ट और पाइलोरिक पार्ट। जिसमें कार्डियक पार्ट के भी दो पार्ट होते हैं, फंडस और बॉडी। और पाइलोरिक के भी दो पार्ट होते हैं, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। तो हम स्टमक की ब्लड सप्लाई की बात करेंगे। तो हम स्टमक में हमने देखा था कि लेसर कर्वेचर होता है, ग्रेटर कर्वेचर, ये हमने एक्सटर्नल फीचर्स में देखा था। तो अब द लेसर कर्वेचर के बारे में बात करेंगे। द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ कोलियाक ट्रंक, एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ द प्रोपर हिपेटिक आर्टरी। ये सब जो आर्टरीज हैं वो स्टमक के लेसर कर्वेचर को ब्लड सप्लाई करते हैं। और द ग्रेटर कर्वेचर, इट सप्लाइज बाय द गैस्ट्रो डियोडिनल एंड लेफ्ट गैस्ट्रोपिप्लियोइक आर्टरी, इट ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी। तो ये जो आर्टरीज हैं ये ग्रेटर कर्वेचर को ब्लड सप्लाई करती हैं। अब हम फंडक पार्ट की बात करेंगे। फंडस, इट इज सप्लाइड बाय 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज विच आर ऑल्सो ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी। तो स्टमक के फंडस पार्ट को 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज हैं वो सप्लाई करती है। तो अब हम वीनस सप्लाई की बात करेंगे। पोर्टल सुपीरियर मेसेंट्रिक एंड स्प्लेनिक वेन, ये स्टमक के वीनस सप्लाई है। और राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन ड्रेन्स इन द पोर्टल वेन। तो स्टमक के नर्व सप्लाई की बात करेंगे। अब कौन कौन से नर्व स्टमक को सप्लाई होती है। तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व, और द गैस्टर स्प्लेनिक नर्व, और कोलियक एंड हिपेटिक प्लेक्सस में से जो नर्व ये अराइज होती है वो सप्लाई करती है। और एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व और पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व, ये स्टमक के नर्व सप्लाई हो गए। तो अब हम लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करेंगे स्टमक के। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमक, मेनली फोर लिम्फेटिक ड्रेनेज होंगे। तो हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। अपर पार्ट ऑफ लेफ्ट 1/3 ड्रेन्स इनटू द पैंक्रियाटिक को स्प्लेनिक नोड्स अलॉन्ग विद द स्प्लेनिक आर्टरी। एंड द सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। राइट 2/3 ड्रेन इनटू द लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड। ये स्टमक के राइट 2/3 की बात हो रही है और ये 1/3 की। तो लोअर पार्ट ऑफ द लेफ्ट 1/3 ड्रेन्स इनटू द राइट गैस्ट्रोपिप्लियोइक नोड। और ये तीसरा, पाइलोरिक पार्ट ड्रेन इन द डिफरेंट direction into the pyloric, hepatic and left gastric node and passes from all these nodes to celiac node। तो हमने लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात कर ली जिसमें कि टोटल 4 पार्ट की हमने बात की। तो अब हम क्या बाकी रह गया, अब उसका क्लिनिकल एनाटॉमी मीन्स अप्लाइड एनाटॉमी हम स्टमक की बात करते हैं। तो क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ स्टमक, गैस्ट्रिक पेन is felt in the epigastrium because of the stomach is supplied from segments thoracic 6 to thoracic 9 of spinal cord, which also supplies the upper part of the abdominal wall। जो जब ये नर्व्स में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो मतलब गैस्ट्रिक पेन होगा मतलब पेन। वो मेनली पेन क्यों होता है तो हम देखेंगे। पेन प्रोड्यूस ड्यू टू द स्पाजम ऑफ मसल में स्पाजम हो जाते हैं जिससे कि पेन होती है। और पेप्टिक अल्सर की बात करते हैं। पेप्टिक अल्सर कैन अकर इन साइट ऑफ पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नेमली द स्टमक, फर्स्ट पार्ट ऑफ द डियोडिनम, लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस एंड मेकस डाइवर्टिकुलम। इट इज़ अ कॉमन ब्लड ग्रुप ओ। तो पेप्टिक अल्सर कहाँ कहाँ होती है, साइट ऑफ पेप्सिन, जहाँ से पेप्सिन सिक्रीट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है वहाँ पे।
गैस्ट्रिक अल्सर अकर टिपिकली अलोंग द लेसर कर्वेचर। गैस्ट्रिक अल्सर कहाँ देखने को मिलती है? लेसर कर्वेचर में। लेसर कर्वेचर में गैस्ट्रिक अल्सर देखने को मिलती है, इसको याद रखिएगा। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द फॉलोइंग peculiarities. Gastric ulcer commonly seen in people who are always in hurry, mostly worry about incident. One eat spicy curry. मतलब जो हरी मूड में रहते हैं, मतलब मूडी पर्सन जो होंगे और जो स्पाइसी फूड वो खाते हैं, उनमें मेनली गैस्ट्रिक अल्सर देखने को मिलता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो मैक्सिमम अमाउंट में सिक्रेट होगा, तो गैस्ट्रिक अल्सर होने का चांसेस रहता है। अब गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की बात करेंगे। इस कॉमनली अकर अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर। ये ग्रेटर कर्वेचर में होता है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। और पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी congenital or acquired. It is cause visible persistence in epigastrium and vomiting after meal. मतलब जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद तुरंत वॉमिट जैसा होने लगता है और वॉमिट हो जाता है। तो अब हम हमारे स्टमक के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी अगर आपको कोई दूसरे टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा। थैंक यू।